जम्मू कश्मीर में सामने आई भाईचारे की तस्वीर। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर होली मनाई, जमकर मनाया होली का त्योहार। यूपी के मथुरा में धूमधाम के साथ मनाई गई होली। वृंदावन, बरसाना और नंदगांव समेत कई धार्मिक स्थलों पर खेली गई होली। मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई नमाज। मध्य प्रदेश के इंदौर में शांतिपूर्वक मनाया गया होली का त्योहार। हिंदू समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्वक होली खेली, मुस्लिम समुदाय ने मस्जिदों में अदा की नमाज। यूपी के संभल में मनाई गई होली। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की अगुवाई में मुस्तैद रही व्यवस्था। लोगों ने जमकर उड़ाया अबीर और गुलाल। संभल में शांतिपूर्ण तरीके से होली संपन्न होने पर सीओ अनुज चौधरी का बयान। कहा, सभी ने बहुत प्यार से मनाया होली का पर्व, कहीं से भी नहीं मिली कोई शिकायत। संभल की जामा मस्जिद में होली पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई जुमे की नमाज। पुलिस और आरएएफ के जवानों की मुस्तैदी से गलत साबित हुए तनाव के कयास। एसडीएम वंदना ने दी जानकारी। यूपी के मुरादाबाद के होली जुलूस में नजर आया संभल के सीओ अनुज चौधरी का पोस्टर। सीएम योगी और अनुज चौधरी के फोटो के साथ पोस्टर पर लिखा था, पूरे दिन होगी होली। यूपी के अलीगढ़ में भी शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया होली का त्योहार। शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने जमकर खेली होली। होली के जश्न के दौरान मुस्तैद रही पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था। दिल्ली में भी संपन्न हुआ शांतिपूर्ण तरीके से होली का पर्व। संवेदनशील इलाकों में की गई थी अर्धसैनिक बलों की तैनाती। जुमे की नमाज के लिए भी किए गए थे पुख्ता इंतजाम। बिहार के अधिकांश हिस्सों में आज भी मनाई जाएगी होली। सामान्य तौर पर उदया तिथि के मौके पर बिहार में मनाया जाता है कोई भी पर्व, ऐसे में आज बिहार के ज्यादातर हिस्सों में खेली जाएगी होली। पटना में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन। आरजेडी कार्यकर्ता लेंगे समारोह में हिस्सा। दोपहर 12 बजे से होगा आयोजन। बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आवास पर भी आज होगा होली मिलन समारोह। एनडीए के नेता और मंत्री करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। सुबह 10 बजे से शुरू होगा समारोह। बिहार के सहरसा में पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार के आवास पर भव्य होली समारोह का आयोजन। नीरज कुमार ने किया दावा। कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की होगी बड़ी जीत। होली पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने किया एक्स पर पोस्ट। लिखा, हर पुरानी बात भूलकर आओ करें नई शुरुआत। प्रेम और अपनत्व के भाव से समाज में हो हर बात। बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, चुनाव के बाद आपको बिहार में मिलेगा नौकरी रोजगार। 29 साल की सरकार की विदाई कराकर आपके जीवन में भरेंगे खुशहाली के रंग। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने होली पर किया बड़ा दावा। कहा, नवंबर के महीने में भी खेली जाएगी एक बार और होली, जब एनडीए के रंग में फिर रंग जाएगा बिहार। जेडीयू प्रवक्ता श्रुतिधर उर्फ कृष्णा ने किया आरजेडी पर तंज। व्यंग करने वाले होली गीत में किया दावा। 2025 में हारेगी आरजेडी, फिर से आएंगे नीतीश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में किया औचक निरीक्षण। होली को लेकर किया कानून व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर आरजेडी ने साधा निशाना। कहा, यह देश योगी के ज्ञान से नहीं बल्कि चलेगा नियम कानून और संविधान से। कहा, योगी कर रहे हैं सनातन का ठुक। होली पर सीएम योगी ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, जो सनातन के जाति में बंटने का होने का करते थे दुष्प्रचार, उन्हें महाकुंभ के बाद होली के त्योहार ने जवाब दे दिया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का होली पर बयान। कहा, जो लोग नफरत फैलाने का कर रहे हैं काम, उन्हें भी हम देते हैं होली की शुभकामनाएं। बीजेपी नेताओं को समझना चाहिए होली का असली मतलब। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया का बीजेपी पर निशाना। कहा, योगी, केशव और उनके विधायकों के पास नहीं है माहौल खराब करने के अलावा दूसरा कोई काम। नफरत फैलाने से नहीं होगा फायदा। गोरखपुर में होली मनाने के दौरान सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, जो हमें बदनाम करते हैं उनकी बुद्धि है दूषित। एक साथ एक रंग में है हमारी परंपरा। जहां धर्म है वहीं विजय है। होली पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, विपक्ष का काम है भ्रम फैलाकर सिर्फ हंगामा खड़ा करना, जबकि प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से मनाई गई होली। योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा, मस्जिद और रंग को लेकर बेवजह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा था विपक्ष। होली ने विपक्ष को कर दिया बेनकाब। दिल्ली बीजेपी विधायक करनैल सिंह का बयान। बोले, दिल्ली की मस्जिदों को भी तिरपाल से ढक लें। एक तरफ बेचते हो रंग और पिचकारी, दूसरी तरफ करते हो रंग से परहेज।
होली पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, कहा साफ नियत से दिल्ली वासियों का एक एक काम है पूरा करना। ऐसा बजट बनेगा जो दिल्ली वासियों से किए हर वादे को करेगा पूरा। आप नेता कुलदीप कुमार ने एलपीजी सिलेंडर को लेकर साधा बीजेपी पर निशाना, कहा कि वादे के बाद भी होली पर नहीं मिला दिल्ली वासियों को फ्री सिलेंडर। हम जनता से किए वादे बीजेपी को याद दिलाते रहेंगे। दिल्ली में गाना गाकर मनोज तिवारी ने दी होली की शुभकामनाएं। गाने के जरिए किया राहुल गांधी और केजरीवाल पर तंज, कहा पता नहीं किस गली पहुंच गए। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा केजरीवाल सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने दिल्ली की जनता को किया परेशान, इसलिए जनता ने इन्हें दिखा दिया बाहर का रास्ता। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का स्कूल क्लासरूम घोटाले पर बयान, कहा जिनके हाथ कीचड़ से भरे हैं वो कीचड़ ही उछालेंगे, हमारे हाथ रंगों से भरे, हम रंग ही उड़ाएंगे। बीजेपी नेता शाजिया आलमी का बड़ा दावा, कहा कि फिर जेल जाएंगे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। कहा कि उन्हें मालिश करानी है या फिर क्या करना है वो खुद तय कर लें। आइए 8 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं कुछ और बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ। गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे का आज दूसरा दिन। डेरगांव में लचित बरफुकन पुलिस अकेडमी के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। मिजोरम में असम राइफल्स के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। सीबीएसई बोर्ड का बड़ा फैसला, होली की वजह से आज होने वाली परीक्षा में हिस्सा नहीं ले पाने वाले 12वीं के छात्रों को मिलेगा एक और मौका। विशेष परीक्षा में शामिल हो सकेंगे छात्र। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का दावा, 1000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को लेकर मंत्री वी सेंथिल पर लगाए गंभीर आरोप। कहा दिल्ली छत्तीसगढ़ से भी बड़ा है ये घोटाला। भाषा विवाद पर आंध्र प्रदेश के पीठापुरम में डिप्टी सीएम पवन कल्याण का बयान, कहा उन्हें नहीं समझ आता है क्यों कुछ नेता कर रहे हैं हिंदी का विरोध, जबकि हिंदी मूवीज डब कर मुनाफा भी कमा रहे हैं कई लोग। हैदराबाद में एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने फिल्म छावा को लेकर साधा सरकार और संघ पर निशाना। पूछा छत्रपति संभाजी महाराज पर जो सावरकर और गुरु गोवलकर ने कहा है, जो लिखा है, क्या सरकार को स्वीकार है? असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए मुसलमानों को डराने के आरोप, कहा हम डरपोक नहीं जो पाकिस्तान भाग जाए, भारत को मरते दम तक मानेंगे अपना वतन। मुंबई में अबू आजमी के बाद संजय राउत का विवादित बयान, महाराष्ट्र सरकार के शासन को बताया औरंगजेब के शासन से भी बदतर। कहा कि राज्य में किसान, बेरोजगार और महिलाएं कर रही हैं खुदकुशी। एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने राउत के बयान पर किया पलटवार, कहा लोकसभा चुनाव में जनता ने उद्धव गुट के सपने को तोड़ा, बजट में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कई योजनाओं का हुआ ऐलान। लखनऊ में होली के दिन उपवास रखकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, शिक्षक भर्ती में है नियुक्ति की मांग, यूपी सरकार पर लगाए हीला हवाली के आरोप। लखनऊ के विभूति खंड थाने में अधिवक्ताओं का जबरदस्त हंगामा, पुलिस पर मारपीट और चेन लूटने का आरोप लगाया। थाने में तीखी बहस के बाद वकीलों और पुलिसकर्मियों में हुई धक्का मुक्की।